हाँ, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे वाला। हाँ, यहाँ से। हाँ, देखिए। हाँ, प्लीज देखिए। कल अपन ने यहीं से छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या आप कहेंगे 92,600, आप कहेंगे 10 है। यदि पिछले 3 वर्ष से जनसंख्या प्रतिवर्ष, इससे जस्ट आगे वाला ले लेते, ताकि इससे जस्ट आगे वाला है ना, 16,000 वाला ले लीजिए, वहां से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, आगे वाला बोले तो इससे प्रीवियस ले लीजिए, इससे प्रीवियस। हाँ, 16,000। हाँ, ये वाला। हाँ, प्लीज देखिए। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही हो, 5% की वृद्धि हो रही हो, तो आप देखिए लिखने का तरीका मैंने कहा था, या तो 16,000 का आप कहेंगे पहले 5% निकालो, फिर इसमें जोड़ दो। फिर इसका आप कहेंगे 5% निकालेंगे, 16 5 80 बोले तो 800 हो जाएगा। 1600 आप कहेंगे 16,800 हो जाएगा। 16,800 का फिर 5% निकाल देना, इसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अपन सभी सवालों को एक ही तरीके से करना चाहें, तो आपको ये देखना होगा कि दो आप कहेंगे वर्ष, आप कहेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या, आप कहेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष आप कहेंगे बाद, आप कहेंगे आप कहेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या तो कितनी होगी। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 2 साल का बोला है, तो वर्तमान में जो भी दे रखी है वो जनसंख्या लिख दीजिए। जैसे 16,000 दिया तो 16,000 लिख दो। 5% की वृद्धि है तो 105 लिखेंगे। अब मैंने कल बोला था आपको 105/100 लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे अपन, ऐसा क्यों करेंगे? मैंने कहा जब भी बाद का पूछे, जब भी आपको बाद का पूछे तो वर्धी कमी ऊपर लिखना है। जैसे 5% की वर्धी है तो वर्धी वाला शब्द ऊपर लिखेंगे। 5% की वर्धी तो 105/100 करेंगे। इंटू 2 बार बोला है तो 105/100 अपन 2 बार लिखेंगे। 105/100 2 बार लिखेंगे। अब देखिए काटने में आप कहेंगे किसी टाइप से काट लीजिए जैसे आपको बेहतर लगे। 21 5 105, 20 5 100, इसके नीचे 100 है, आप कहेंगे तो ये 20 5, अगर इसको काटेंगे आप कहेंगे, इसके बट्टों में 100 है तो इसको काटेंगे आप लोग, तो इसको काटेंगे तो ये 20 5, 21 5 105, आप कहेंगे 20 5 100। अब फिर देखिए, एक जीरो, एक ये जीरो, 2 जीरो है, ये 2 जीरो ये काट दिया। फिर 2 इंटू 2 4, 4 से काटा, ये कितना हो गया? आप कहेंगे 4 चौके 16, 40 बच गया। अब गुना कैसे? 21 इंटू 21 441, ये 441 हो गया। 21 इंटू 21 441, 441 इंटू यहाँ कितना बच गया? ये 40 बच गया। बस गुणा कर दीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौके 16, आप कहेंगे तो आपके सामने आ गया। देखिए 4, 16 का 6, और आप कहेंगे 16 1 17 और एक जीरो, बोले तो 17,640 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इस पे सॉल्यूशन पे आ जाइए आप लोग। इस पे सॉल्यूशन निकाल दीजिए ताकि सॉल्यूशन देता हूँ। कल अपन ने यहीं छोड़ा था। छोड़ा तो क्या था, यहाँ कर भी लिया था, लेकिन देखिए वापस देख लीजिए, इसलिए मैंने वापस लिखा है। ये मैं वापिस से समझा रहा हूँ, इस बात को गौर से सुनना। जब भी आपको लगातार वृद्धि हो, कमी हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे किसी वस्तु का रेट भी क्यों ना हो, आप लगातार सालों में अगर आप कहेंगे इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, बोले तो वृद्धि होती है या कमी होती है। अगर बाद का पूछे तो वृद्धि कमी ऊपर लिखा जाता है, बाद का पूछे तो वृद्धि कमी ऊपर लिखा जाता है। 5% की वृद्धि तो 105/100, दूसरे साल भी 5% की वृद्धि तो 105/100 आप कहेंगे नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार आप कहेंगे देखिए, स्टार्टिंग जो भी जनसंख्या है वो यहाँ लिखो। 5% की वर्धी तो 105/100, 105/100 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 साल थे, इसलिए 2 बार लिखा। अब मैंने काटा, मैंने कहा कैसे भी काट लो, चाहे इसको इससे काट लो, इसको इससे काट लो। 21 5 105 और 20 5 100, मैंने ऐसे काट दिया तो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे बेहतर लगे। 21 5 105, 20 5 100, ये 20 हो गया। अब आप इसे 2 जीरो ये काट दिया आपने, 2 जीरो ये काट दिया। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 से इसको काटोगे, 4 चौके 16। अब देखो गुना बहुत ईजी थी। 21 इंटू 21 441, 441 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो आप 4 16 का 6 और 17 और जीरो आ जाएगा, तो बोले तो आप कहेंगे 17,640 आपका आंसर आ गया। अब प्लीज किसी को डाउट है तो रिपीट शब्द लिखे, शॉर्ट में लिख दीजिए RP। जिसको भी डाउट है तो प्लीज RP शब्द लिख दीजिए, रिपीट आप शब्द लिख दीजिए।
रिपीट सब लिख दीजिए, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रिपीट सब लिखें आप। नहीं डाउट है तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए, बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखेंगे तो वैसा ही क्वेश्चन है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 92,610 है। यदि पिछले 3 वर्ष से जनसंख्या 5% वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी। तो आपसे पूछा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछा है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा है। तो मैंने कहा तरीका एक ही रखना आपको, जैसे 92,000, 92,000 आप कहेंगे 610, 92,610 है। अगर 5% वृद्धि हो रही, हमको पहले का पूछा है, वर्दी है तो 105 लिखेंगे, वर्दी है तो 105 लिखेंगे, कमी होता तो 5% कम करके 95 लिखते, लेकिन कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 105 नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे। जब भी पूर्व का पूछे, पहले का पूछे तो आपको 100 ऊपर लिखा जाता है पूरी मैथ्स में, जबकि प्रारंभिक पूछे, स्टार्टिंग पूछे, मूल पूछे, आपको प्रारंभिक पूछे, पूरी मैथ्स में 100 को ऊपर लिखा जाता है, वृद्धि कमी नीचे लिखी जाती है। कितने साल है, 3 साल है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। आप कहेंगे 100/105, 100/105 आपको नीचे लिखना पड़ेगा, इंटू आप कहेंगे 100/105 आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखिए काटने में बहुत ईजी है, 20 5 100, 20 5 100, 21 5 105, 20 5 100 आप कहेंगे 21 5 105, 20 5 100 आप कहेंगे 21 5 105, तो कितना हो गया देखिए, गौर फरमाए, मैं वापिस यहाँ लिख रहा हूँ, 92,610 आप कहेंगे ऊपर आ गया 20 × 20 × 20 × 20, इसी प्रकार आप कहेंगे नीचे इसके 21 बचा, कटकर इसके भी नीचे 21 बचा, इसके भी नीचे 21 बचा, 21 × 21 × 21, 21 का क्यूब 900 आप कहेंगे 9261 होता है, 9261 कैसे, ये 9261 का है, 21 का क्यूब होता है, 21 × 21 × 21 का क्यूब होता है, वो आप कहेंगे ये तीनों ही कट जाएंगे 9261 से, यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। अब बहुत इजी कैलकुलेशन है, मैंने कल भी बोला था कि जीरो से गुणा नहीं होती, संख्या की होती है, 2 × 2 4, 4 2 8, 8 × 1 कितना 8, बोले तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और जीरो कितने बचे हुए, एक, एक इसके पीछे, 2 3 4, 4 जीरो, बोले तो आप कहेंगे कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो आप कहेंगे पहले जनसंख्या कितनी थी, 80,000। अभी 92,610 है, तो 3 साल पहले जनसंख्या आपकी 80,000 थी। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए प्लीज, जिसको डाउट है तो वापस पूछ लीजिए। हाँ, अब इसका सॉल्यूशन देखें आप लोग, किसी को डाउट है तो वापस पूछ लीजिए, आप प्लीज देखिए। हाँ, बीरबल सोलंकी, वजू कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, अगर वॉइस नहीं आ रही, चलो ठीक है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सेटिंग सही नहीं की हुई है ना, माइक पे क्लिक नहीं किया होगा, वॉइस तो सबकी आ रही है अपने पास। हाँ, हाँ, उनसे आप बात कर लो, चलो। अब देखिए, प्लीज देखिए, बिल्कुल सेम वही समझा रहा हूँ। देखिए मैंने कहा चाहे आपको पहले का पूछे, बाद का पूछे, कोई टेंशन नहीं करनी, आपको स्टार्टिंग जो दे रखा वो यहाँ लिख दीजिए। आपको बाद का पूछे, पहले का आपको बाद का पूछे, चाहे पूर्व का पूछे, बोले तो आप कहेंगे, यानी किसी का बाद की जनसंख्या पूछिए, पहले की जनसंख्या पूछिए, बाद का रेट पूछा, पहले का आप कहेंगे रेट पूछा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग यहाँ लिख दीजिए। अब आपको आगे वाले स्टेप में करना है कि अगर आपको पूर्व का पूछा है, पहले का पूछा है, इस क्वेश्चन में पूर्व का पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको पूर्व के बारे में पूछा, 3 साल पहले के बारे में, 3 वर्ष पूर्व का पूछा तो है, लेकिन 3 साल पूर्व का पूछा है। तो क्या करेंगे आप लोग, 3 साल पहले का पूछे तो 5% की वृद्धि हो रही थी, तो आप पूर्व का पूछा तो 100 ऊपर लिखोगे, वृद्धि कमी नीचे लिखोगे, वृद्धि है तो 105 लिखोगे, 5% की वृद्धि लिखोगे, 100/105, 100/105 आप 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है, इसलिए आप 3 बार आप कहेंगे, यानी 5% की वृद्धि करके 105 लिखेंगे, लेकिन 3 साल है इसलिए 3 बार लिखा, पूर्व का पूछा इसलिए 100 ऊपर, वृद्धि कमी नीचे। अब मैंने कुछ नहीं किया, इसको काटा है, ये आप कहेंगे 20 आएगा, ये आपका 20 आएगा, ये 21 आएगा, 21 5 105 होता है, 20 5 100 हो गया, 21 5 105, 20 5 100 हो गया,
आप कहेंगे 21 5 105, 21 5 105, 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 का क्यूब 400, आप कहेंगे 9 92 61 होता है। 21 इंटू 21 इंटू 21 का क्यूब 92 61 होता है, इसको काटोगे तो ये 10 आ जाएगा। अब देखिए इतना सिंपल बन गया। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 1 8 होता है, ये 8 लिख दिया। जीरो कितने बचे हुए हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दीजिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। आप प्लीज डाउट है तो रिपीट सब लिखें आप लोग, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब आप खुद करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्पीड से आप खुद करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। हाँ, किसी को डाउट है पीछे वाले क्वेश्चन में तो अभी भी रिपीट लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आर पी लिख दीजिए, शॉर्ट में आप आर पी लिख दीजिए, मैं वापिस समझाऊंगा। नहीं दिक्कत है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन करेंगे आप। हाँ, जिसको दिक्कत नहीं है तो वो जरूर अब इस क्वेश्चन को करेंगे। आंसर जल्दी स्पीड से दो, मतलब स्पीड से आंसर आना चाहिए। 3 वर्ष बाद का पूछा है, 3 वर्ष बाद का पूछा, बाद की जनसंख्या बोली थी, लाइन तो लिखी हुई है बराबर, आप तो लिख दो, सीधा आंसर लिखना स्टार्ट करो। 3 वर्ष बाद। हाँ, सबका आंसर आना चाहिए। देखिए तो बाद का पूछा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जल्दी स्पीड से आप खुद करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको रियल बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि ऑनलाइन का फायदा एक ही है, अगर अपन ऑनलाइन में स्पीड से साथ साथ अगर खुद करते हैं क्वेश्चन को तो फिर आपको डाउट सारे क्लियर, ये समझो कि ऑनलाइन के लिए आप पूरा तैयार हो रहे हैं। कॉपी रखा करो, कोई मोबाइल में नहीं होगा आपका आंसर, कॉपी रखा करो, कॉपी में या सॉल्यूशन और उसके तुरंत बाद लिखो आप लोग आंसर और सेंड करो जल्दी। अभी तक 1 2 लोगों का आंसर आया सिर्फ, जल्दी लिखेंगे स्पीड से। हाँ, जल्दी स्पीड से आंसर। इतने टाइम का तो क्वेश्चन ही नहीं है जितना टाइम आप आ रहे हैं, देखिए। देखिए इतने टाइम का मैंने कहा, जो भी जनसंख्या दे रखी वो स्टार्टिंग यहाँ लिख दे आप लोग। जो भी जनसंख्या हो, रेट हो, क्या फर्क पड़ता है, मैंने अभी बोला ना। आप भले जनसंख्या समझ के किया करो, आपको भले ही रेट दे रखा 20,000 दिए, 20,000 आपने लिख दिया। 20,000 मूल्य था, वर्तमान हो चाहे बाद का हो, पहले का हो, आपने लिख दिया। अब आपको ये देखना 3 साल बाद का पूछा है, आपको लाइन इस पे ध्यान देना। 3 साल बाद का पूछा, बाद का पूछते हैं। अगर बाद का पूछता तो वर्दी कमी ऊपर रहती है, कितनी वर्दी है कितनी कमी है वो देखो। वर्तमान में फर्नीचर का मूल्य 20,000 रुपए है, तो यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही, 10% कमी हो रही तो 90 होगा। 90/100, 90/100 हो जाएगा। कितने साल है? 3 साल है तो 90/100 3 बार लिखोगे। 90 बट्टा आप कहेंगे 100 3 बार लिखोगे। 90/100 आप 3 बार लिखेंगे। 90/100 इंटू आप कहेंगे 90/100 3 बार लिखेंगे आप लोग। 90/100 3 बार लिखेंगे। अब बहुत सिंपल सी थी। देखिए आप लोग, 2 जीरो ये गए, आप कहेंगे 2 जीरो ये गए, इसके नीचे वाले 2 जीरो आप कहेंगे इसके नीचे वाले 2 जीरो, ये 2 जीरो ये काट दीजिए। अब आप कहेंगे 1 जीरो इससे काटो, 1 जीरो इससे काटो। अब देखिए बिल्कुल सिंपल था। जीरो एक बचा हुआ है, सिर्फ ये जीरो नहीं कटा, बाकी ऊपर संख्या है। 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9, 9 का क्यूब
729 का डबल कितना होता है? 29 का 7 का डबल 14 हो गया, 29 का डबल 58 हो गया। तो आप कहेंगे 7 का डबल 14, 29 का डबल 58 हो गया, एक जीरो बचा हुआ, उतार दीजिए आप लोग। हाँ, प्लीज किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए वापिस आप लोग, सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। जिसको भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। देखिए वर्तमान में फर्नीचर का मूल्य 20,000 रुपए है। अब ये दे रखा है आपके सामने, देखिए इधर देखें आप लोग, जब आपको प्लीज देखें वर्तमान में आपको, जैसे आगे नेक्स्ट वाला, इसका सॉल्यूशन तो हो गया, नेक्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखिए आप लोग। वर्तमान में जो भी आपका रेट दे रखा है, 3 साल बाद का पूछा आपसे, 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष आपको 3 वर्ष बाद का पूछा है, 3 साल बाद का पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद का पूछा है। अब आपको ये देखना, बाद का पूछे तो वर्दी कमी ऊपर लिखनी है, बस एक ही तो बात बार बार समझा रहा हूँ, वर्दी कमी ऊपर लिखनी है, बाद का पूछे तो वर्दी कमी ऊपर लिखनी है। 10% की कमी हो रही है तो 90 लिखेंगे, 90/100, 3 साल है तो 90/100, 90/100 3 बार लिखेंगे। और काटने में बहुत इजी था, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं था, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते, 2 जीरो इसके थे, ये 2 जीरो ये काट देते। अब एक ये जीरो काट दो इससे, और आप कहेंगे इससे काट दो, दूसरा ये जीरो इससे काट दो, अब बचा क्या? 9 का क्यूब 729 याद रखो, 729 को 2 से गुणा करो, उसका डबल 58 हो गया। और जीरो कितने बच गए? एक जीरो बचा हुआ, ये जीरो किसी से नहीं कटा, ये जीरो कटा नहीं है, इसलिए जीरो था। तो ये 14,000 आपने 580। अब मूल्य पूछा तो मूल्य बता दो कि 10% प्रत्येक वर्ष कमी हो रही थी, 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 14,580। बोले तो 10% जनसंख्या कम हो रही थी, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 14,580। उससे क्या फर्क पड़ता है कि जनसंख्या लिखा है या किसी का मूल्य लिखा है? हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सीधा उसका रिजल्ट पता है। आप प्लीज डाउट है तो रिपीट शब्द लिखें आप लोग। हाँ प्लीज जल्दी लिखें रिपीट, आपको कोई दिक्कत है तो। कल थोड़ा नेटवर्क में इश्यू था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी, मतलब जो कोई आप मैसेज भी सेंड कर रहे थे तो नहीं पहुंच पा रहा था। आज ऐसा सर कुछ कम नहीं है, इसलिए कम दे रखी हो तो, क्या कह रहे हो? अगर सर कमी 2 बार दे हाँ, रखी हो तो 10%, 10%। 10% 2 बार कमी दे रखी हो, अगर जितने साल होंगे उतने बार होगा ना। अगर 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। अगर और वो कहता जितनी बार, पहले बार 10, हाँ जितने साल है उतनी बार लिखेंगे। ठीक है। दूसरी बात है, हाँ, दूसरी बात ये भी सुनिए, मतलब अगर कोई कहता है कि पहले 10% की कमी हुई, दूसरे साल 10% की वृद्धि हो गई, तो पहले तो 90 लिखेंगे, दूसरे बार वृद्धि हो गई तो 110 लिखेंगे। अगली बार कोई कहता 7% की कमी हो गई, तो 7 की कमी बोले तो यहाँ अपन कितना लिखेंगे? 7 कम करेंगे तो 93 लिखेंगे। तो ये अलग अलग हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि एक जैसा चले, ये तो एक जैसा चले, ये कोई जरूरी नहीं, अलग अलग हो सकता है। कभी वृद्धि कमी होगी, बाद का पूछा तो वर्दी कमी ऊपर लिखेंगे, बस इतनी बात ध्यान रखें। कमी है तो घटाकर लिखो, वर्दी है तो जोड़कर लिखो, कमी है तो घटाकर लिखो, वर्दी है तो जोड़ के लिखो, जितने साल उतने साल का करना पड़ेगा। पूर्व का पूछे तो वर्दी कमी नीचे लिखना है, 100 को ऊपर लिखते हैं। पूरी मैथ्स में याद रखो, जब भी पूर्व का पूछे, स्टार्टिंग पूछे, प्रारंभिक पूछे, मूल पूछे, वास्तविक पूछे, ये सारे शब्द एक ही है, हमें बोलने में अलग अलग लगता है। मूल स्थिति कौन सी होती है? जो स्टार्टिंग में होती है। जो प्रारंभिक स्थिति होती है, जो आप कहेंगे स्टार्टिंग जहां से हमने किया वही तो हमारी मूल स्थिति होती है। तो मूल पूछे, प्रारंभिक पूछे, स्टार्टिंग पूछे, आप कहेंगे मौलिक पूछे, वास्तविक पूछे, रियल पूछे, ये सारी चीज अपन क्या करेंगे? स्टार्टिंग पूछे तो 100 को गुणा में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, किसी को दिक्कत है तो प्लीज आप भी लिखें आप लोग। सर जब पहले की कमी या वृद्धि पूछेंगे तो 100 ऊपर ही रखेंगे, कमी या वृद्धि दोनों हाँ पूछ सकते बस, हैं। हाँ, जैसे कुछ भी पूछे, अगर आपको स्टार्टिंग का पूछा है, मतलब प्रीवियस का पूछा है, तो आपको हमेशा इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो, ये चीज हमेशा आपको, क्या पूर्व स्टार्टिंग का पूछते हैं तो अपन 100 को ऊपर रखते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली राशि को नीचे रखते हैं। समझ में आ गया? ओके सर, ओके सर। समझ में आ गया? हाँ सर, आगे। हाँ देखिए, हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे फिर। अब आप सारे लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए स्पीड से आंसर करो और फिर बताओ आप।
तभी तो आपको रियल लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं करवाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, कोई फर्क तो होगा नहीं इससे। अभी ऐसा कोई बंदा है क्या जिसके पास कोई बुक या मतलब नोटबुक वगैरह पेन पेंसिल कोई है ही नहीं, स्पेशल गिफ्ट देना है उसको? मतलब सबके पास बुक तो है सर, कॉपी तो है, इसका मतलब सब लेके बैठे हैं। बट जितना भी हो सके ना, आप अपने डाउट है ना चैट बॉक्स में पूछो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आप जैसे बाहर से कहीं से बात कर रहे हो तो दूसरी आवाज भी आ रही है ना, डिस्टर्ब हो रही है, फिर क्या सारे स्टूडेंट माइक खोल कर बात करेंगे ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप टाइप कर दिया करो जो भी आपका डाउट हो। सर टाइप करने के लिए उधर अलग ऑप्शन में जाना पड़ता है, तो ज्यादा टाइम लग जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो ऐसे भी। हाँ, जल्दी स्पीड से आंसर आना चाहिए सबका। जल्दी करिए, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका करना है, बिल्कुल चेंजिंग नहीं करना, कुछ भी आपको नहीं चेंजिंग करना है। आपको आरंभ में पूछा है, स्टार्टिंग का पूछा है, तो वर्दी कभी नीचे रख के करना है, बस आप वर्दी है तो जोड़ देना, कमी है तो घटा देना, बस और कुछ नहीं करना आपको। कंफ्यूजन नहीं होना आपको, बिल्कुल वैसी बात बोली है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहे होंगे तो ये गलत है आपका कंफ्यूजन होना, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है बात। हाँ जल्दी, अभी तक आंसर देखिए 2-3 लोगों ने ही दिया है आंसर, अभी तक आंसर ही नहीं आ रहा है। जल्दी, थोड़ा स्पीड से आंसर आना चाहिए। काटने की आदत भी डालो, देखिए पहाड़े वगैरह याद करो, कम से कम 30 तक पहाड़े याद करो, आप हमेशा थोड़ा रीडिंग डाल के रख दो, बस और कुछ नहीं। किसी के पास पेज है तो ठीक है, नहीं तो 30 तक लिख लीजिए आप लोग पहाड़े। मोबाइल से कैलकुलेशन करके आगे जोड़ते रहें और आप पहाड़े बना लीजिए, 30 तक पहाड़े परमानेंट की रीडिंग डाल के छोड़िए। हाँ देखिए, इतना टाइम हो गया आंसर नहीं आ रहा, देखिए बिल्कुल मैंने अभी बोला आपको, पूरा आपको आरंभ का पूछा है, स्टार्टिंग का पूछा है, पहली बात तो आपको इस बात का नोटिस होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग का पूछा, प्रारंभ का पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग पूछा है तो अपन क्या करेंगे, अपन तो जो दे रखा है वो लिख देंगे। अपन जो भी स्टार्टिंग दे रखा है वो लिख देंगे, तो ये आप कहेंगे 60,984 ये लिख दिया। अब आप कहेंगे इसने लिख दिया, एक आप कहेंगे इसने बोला जनसंख्या में प्रति वर्ष आप कहेंगे 5% की वृद्धि, अगले 2 वर्ष आपके 10% की वृद्धि हुई। ये कह रहा गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि, तथा अगले 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई, अंतिम वर्ष में उसमें किसी कारणवश 4% की कमी हुई, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कहेंगे 5% की वृद्धि है। पूर्व का पूछा तो 100 नीचे लिखेंगे, बस इस बात का नोटिस होना चाहिए, 100 नीचे लिखेंगे। अगर आपको पूर्व का पूछे तो 100 नीचे लिखेंगे, कितने साल है, 4 साल है तो 4 बार नीचे लिखेंगे, 100 को 4 बार नीचे लिखेंगे। और पहले 5% की वृद्धि है तो 105 ऊपर लिखेंगे, दूसरे साल 10 की वृद्धि है तो 110 लिखेंगे आप लोग, अगले तीसरे साल भी 10 की वृद्धि है तो 110 लिखेंगे आप लोग, एक तीसरे साल भी 10% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि है तो 110 ऊपर लिखेंगे आप कहेंगे आपको।
आरंभ का पूछा है, सॉरी आरंभ का पूछा तो क्या करेंगे, आरंभ का पूछा तो 100 ऊपर लिखेंगे, आरंभ का पूछा तो 100 ऊपर लिख देंगे, वर्दी कमी नीचे लिखेंगे। आरंभ का पूछा है, प्रारंभिक पूछा आपको, तो 100 को ऊपर लिख दिया आपने, 100 का ऊपर लिख दिया, वर्दी कमी नीचे। 5% की वर्दी तो 105 नीचे लिख दिया। अगले साल 10 की वर्दी है तो 110 नीचे लिख दिया। तीसरे साल भी आप कहेंगे कितना है, 10 की वर्दी है तो 100 बट्टा आप कहेंगे 110 लिख दिया। लास्ट वर्ष किसी कारणवश 4% की कमी है तो 100 से कम कर दो, तो आप कहेंगे 96 हो गया, 96 बट्टा ऊपर 100 लिख दिया, ऊपर आपका 100 लिखेंगे। जब भी पूर्व का पूछे, आरंभिक पूछे तो 100 ऊपर, वर्दी कमी नीचे। 4 साल है इसलिए 4 बार 100 को ऊपर लिखा है, वर्दी कमी नीचे। पहले 5% की वर्दी 105, दूसरे साल 10 की वर्दी तो 110, तीसरे साल 10 की वर्दी तो 110, और आप कहेंगे चौथे साल 5 की कमी है तो 95 लिख दिया। अब और देखिए, एक थोड़ा ब्लैंक पेज निकाल दीजिए ताकि मैं इनको काट के समझा देता हूँ। एक ब्लैंक पेज निकाल दीजिए या इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए, सॉल्यूशन निकाल दीजिए, ब्लैंक पेज की कोई जरूरत नहीं, सीधा सॉल्यूशन बता दीजिए। सर लास्ट में 100/96 नहीं होगा क्या? 100/96 ही होगा, वही किया मैंने कहा ना कि जब भी आपको स्टार्टिंग पूछा तो 100 तो ऊपर जाएगा, नीचे आप कहेंगे जो कमी है तो आप कहेंगे 4%, आप कहेंगे 4% की कमी हो रही है तो 96 लिखेंगे अपन, तो 100/96 आ गया नीचे। हाँ देखिए, सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ प्लीज देखें आप लोग इसमें। अब देखिए, स्टार्टिंग पूछा आपको 4 साल पूर्व का पूछा, मेन लाइन ये थी 4 साल आपके पूर्व का आपको पूछा है, पूर्व का पूछा है, 4 साल पहले का पूछा, आप कहेंगे 4 साल पहले का पूछा है तो ये छोड़ आप कहेंगे 4 बार पूछा है, जो भी जनसंख्या दे रखी है वो ही लिख देंगे, हम नहीं सोचेंगे क्या दे रखा, बात ये है पहले की, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ लिख देंगे। हमको तो पहले का पूछा है तो 100 ऊपर लिखेंगे, वर्दी कमी नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे, वर्दी कमी नीचे लिखेंगे, क्योंकि पूर्व का पूछा तो हमेशा 100 ऊपर जाता है, वर्दी कमी नीचे। तो 100 बट्टा 5 की वर्दी तो 105, 100 बट्टा 10 की वर्दी तो 110, और 100 10 की वर्दी तो 110, 100 बट्टा 4 की कमी है तो 96 लिखेंगे। अब अपन को काटना है, देखिए अब काट सकते हैं, आप कहेंगे काटेंगे तो 20 पांजे 100, 21 पांजे 105, 21 पांजे 105। इसी प्रकार 20 पांजे 100, 20 पांजे 100, 5 से काटा तो 22 पांजे 110, 22 पांजे 110, 20 पांजे 100, और इसी प्रकार आप कहेंगे 22 पांजे 110, इसी प्रकार आप कहेंगे 20 पांजे 100, और आप कहेंगे 24 चौके 96। अब फिर काट दीजिए, किसी एक पाड़े से आप काटना चाहे उससे काट दीजिए। अब देखिए आप लोग, इसको काटे तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया, इसको काटा तो ये 11 आ गया। इसी प्रकार इसको काटा 2 से तो ये 10 आ गया, ये 10 हो गया, ये 2 से काटा तो 11 हो गया। लास्ट 24 है आपका, 24 है तो देख लीजिए किसी एक को काट दीजिए, इसको 21 से काट दीजिए, इसको 21 से पूरा पूरा कट रहा है, 21 दुए 42, 2 बार गया, कितना बच गया, आप कहेंगे 18 बच गया, नो 21 नमा 189, आप कहेंगे 21 नमा, आप कहेंगे 21 नमा 189, 9 बार गया, आप कहेंगे पूरा, और फिर 8 उतारोगे, भाग टूटेगा, 0 लगेगा, आप कहेंगे, और 21 चौके 84, 4 आ गया, तो ये कितना हो गया 29, आप कहेंगे 0 4 है। फिर इससे 11 से काट दो, पूरा 11 से कट रहा है, देखो ये इससे 11 से काटोगे, 11 दुए 22, 11 दुए 22, 7 बचा, 11 दुए 22 आप कहेंगे, और फिर आप कहेंगे 7 0, 4 चौके 66, आप कहेंगे 4 बचा, और 11 चौके 44, आप कहेंगे 11 चौके 44, 11 चौके 44, ये बच गया। फिर 11 से काट दो, 11 दुए 22, 11 दुए 22 आप कहेंगे, और 11 चौके 44, 11 दुए 22, 2 बार गया, 11 चौके 44, 24, ये 24 से 24 ये कट गया, नीचे पूरी संख्या कट गई, कुछ भी नहीं बचा। अब ऊपर क्या बचा हुआ वो देख लीजिए आप लोग, ऊपर बचा था इसका 10 बचा था, इसका भी 10 बचा था, इसका आप कहेंगे 20 बचा था, इसका कितना बचा था, आप कहेंगे ये, आप कहेंगे इसको 2 से काट दिया था, 2 से काट दिया था, इसको भी 2 से काट दिया था, तो ये 10 10 थे, और इसी प्रकार इसको काटा था तो ये कितना था 20 पंजे 100। फिर आप कहेंगे इसको काटा, फिर आपने किसी एक और पाड़े से काट दिया, तो देखिए कितना था, ये 20 था, 20 था,
अब इसको गुणा कर दीजिए, आपस में क्या क्या बचा हुआ उसको गुणा कर दीजिए। अब आप कहेंगे इसको काट दीजिए, लास्ट में कितना बच गया अपना, ये 24 से 24 आप कहेंगे कट गया, एक जीरो बचा हुआ, तो आप कहेंगे जीरो बच गया। तो ये पूरा काटेंगे, थोड़ा साफ नहीं कट रहा है इसलिए दिक्कत है। तो ये पूरा कट के फाइनल आपका कटेगा और 50,000 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी साफ नहीं है, स्क्रीन पे साफ करें तो या तो ब्लैंक पेज निकाल दें, ताकि बैकग्राउंड सही नहीं दिख रहा। हाँ प्लीज, हाँ देखिए, सीधा सीधा काट दीजिए, जीरो से जीरो कट गया, देखिए जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया। प्लीज देखिए, अब आप कहेंगे इसको काटा 21 5 105 और 20 5 100। अब गौर से देखना प्लीज, हाँ इसको 21 को इससे काट दो, 21 को इससे काट दीजिए, 21 दुए 42, 21 दुए 42, 18 बचेगा। आप कहेंगे 21 नमा 189, जीरो 21 चौके 84। अब देखिए ये 11 बचा, इस 11 को काट दीजिए आप लोग, 21 दुए 11 से काट दीजिए, 11 दुए 22, आपने 7, 11 छके 66, 11 चौके 44। फिर इस 11 से काट दीजिए, 11 दुए 22, 11 चौके 44। फिर इसको पूरा काट दीजिए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल था, ये 25 बचा हुआ है, यहाँ 20 बचा हुआ, गुणा करिए, 25 दुए 50, 25 दुए 50 ये हो गया, 25 दुए 50, जीरो कितने बचे हुए हैं, 1 2 3, 3 जीरो उतार दो, ये रिजल्ट आ गया। तो काटने में दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस से काटोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको। अब वो मुझे ये रह रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे पेन नहीं, या अंगुली से लिखना पड़ता है, तो अंगुली छोटी जगह में चल नहीं पाती है, दिक्कत ये है। इसलिए मैंने कहा था नोट पैड लेके आएंगे, मतलब थोड़े दिन रुकिए आप, 5 7 दिनों में देखते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नोट पैड लेके आएंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, नोटपैड बड़ा होगा और उस पर मार्कर भी चल जाएगा, तो बिल्कुल आपको बोर्ड जैसा दिखेगा, बिल्कुल बोर्ड जैसा लगेगा। डिजिटल बोर्ड है उसी टाइप का होता है, तो ये छोटा होता इतना ही है, बाकी उसमें स्पष्ट पेन से लिख सकते हैं। अभी मैं अंगुली से लिखता हूँ ना, तब काटता हूँ तो सारे मिक्स से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, दिक्कत ये है। अब मैंने गुणा किया, यही बचा, नीचे वाला सारा कट गया है, ये बचा, इसको अब आप खुद ही गुणा कर लीजिए, 25 दुए 50 हो गया, और जीरो 1 2 3 बचा हुआ, तो 50 के पीछे 3 जीरो लगा दिया। अब प्लीज किसी को डाउट है तो पूछो, मैं मार्कर बदल देता हूँ, इसमें रेड वाला दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कलर में ब्लैक ले लेता हूँ, ये ब्लैक वाला कलर यूज कर रहा है। जैसे ब्लू कलर भी नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है ज्यादा अच्छा, येलो कलर, हाँ येलो अच्छा दिख रहा है, ब्लैक तो येलो यूज कर लेता हूँ। हाँ इसमें कोई डाउट है प्लीज तो आप रिपीट लिखें एक बार, किसी को भी डाउट है प्लीज आरपी लिखे, मैं वापिस समझा दूंगा। ये मैंने एक ही जैसे 4 क्वेश्चन करवाया, एक ही जैसे 4 क्वेश्चन करवाए, इसमें कोई चेंज नहीं, एक जैसे 4 क्वेश्चन है। हाँ जल्दी प्लीज बोले, कोई डाउट है तो, टाइम होने वाला है, और आपका इस बात का ध्यान रखें, तुरंत ही रीजनिंग स्टार्ट होगी इसकी, तुरंत ही रीजनिंग स्टार्ट करूंगा। रीजनिंग मात्र 20 मिनट पढ़ाऊंगा आज के लिए, आज 20 मिनट ही पढ़ा पाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे जाना है, तो मैं 20 मिनट ही पढ़ा पाऊंगा। वेनार एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, रीजनिंग इसके तुरंत बाद में स्टार्ट करेंगे, और 20 मिनट ही पढ़ाऊंगा, टाइम ओवर होने वाला है मतलब इसका। हाँ प्लीज कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल दीजिए, नहीं पूछना है तो पूछिए, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल दीजिए। तो लास्ट था, और वैसे भी 1 मिनट ही बचा है अब, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा से क्या, हाँ फिर वो ठीक है स्लाइड स्लाइड चेंज नेक्स्ट। करूंगा तब तक टाइम हो जाएगा फिर। हाँ हाँ चलो ठीक है, अब रीजनिंग लग रही है, अभी 2 मिनट में रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, 1 मिनट है। जल्दी कुछ पूछना है प्लीज तो बोलिए। देखिए एक ने लिखा बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा बीरबल, हाँ उन्होंने, और कौन सा ये आंसर पूछ रहे थे बीरबल, यही तो पूछ रहे थे, ये वाला पूछ रहे थे या कौन सा पूछ रहे थे बीरबल? बीरबल ने पूछा रिपीट का, लेकिन ये कौन सा कब का लिखा है, पहले वाले का लिखा है या अभी लिखा था?
माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं आप लोग, लास्ट में पूछा करो जब भी आपको लगे तो, लास्ट में माइक ऑन करके पूछ लिया करो। सर हिंदी की भी लगेगी क्लास क्या? हाँ हिंदी की लगेगी ना, देखते हैं ग्रुप कितने में मैसेज स्टूडेंट डाल आज रखा है बोल भाई, रहे थे। ग्रुप में मैसेज चेक कर लो, सब डाल रखा है। ठीक है सर, इसलिए देख तो लो। मैंने 11